हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरसी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा अध्याय 8 है रचनाओं के साथ खेलना, उसमें पेज नंबर 195 को करेंगे। वर्ग और आयत की रचना, ये हम कैसे बनाएंगे। अब हम वर्ग और आयत की रचना करना शुरू करेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे। वर्ग बनाना है, वर्ग पता है, जिसकी आमने सामने की और सारी भुजाएं बराबर हों और उसमें 90 डिग्री का कोण बने सब में। सहायता के लिए आप निम्नलिखित आकृतियां देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग पी क्यू आर एस बनाया गया। सबसे पहले क्या है, चरण 1, पी से होकर पी क्यू पर लंब खींचने के लिए एक बिंदु चिन्हित कीजिए। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर। हम इसमें एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, 5 और 6, या 0 से स्टार्ट करके हम 6 तक एक लाइन खींचेंगे। ये हमने बिल्कुल नाप के 6 सेंटीमीटर खींचा, इसका नाम दे दिया पी। और क्योंकि हमें 90 डिग्री का बनाना होता है, तो हम इसके लिए हम चांद की सहायता लेंगे। ये सीधा है, सीधे उल्टे का बड़ा देखना होता है। इसको बिल्कुल इस बिंदु पर हम यहाँ एक बिंदु बना लेंगे और उस पर बिल्कुल 0 से 0 मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से 90 डिग्री गिनकर यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे। ठीक है, बिंदु लगाकर ये बिंदु बन गया। अब इसको दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। या तो हम यहाँ नाप के भाई ऐसे कर सकते हैं, हम 6 सेंटीमीटर का निशान लगा लें। इसको और बड़ा करना पड़ेगा, इस लाइन को हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, या तो नाप के हम 6 सेंटीमीटर का निशान लगाएं, या दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, हम प्रकार खोलेंगे 6 सेंटीमीटर का। ये देखो फुट्टा है, यहाँ पर ये देखो ये 6 सेंटीमीटर से तो फुट्टे पे, या यहाँ पर 0 पे अपना ये रखेंगे और 6 सेंटीमीटर तक इस प्रकार को खोल लेंगे हम। जैसे ये लाइन नीचे इसमें फुट्टा हिलने का डर रहता है, तो आप क्या करोगे, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे ऐसे, और अपने प्रकार को ये खींच दिया ना 6 सेंटीमीटर की लाइन, अपने प्रकार को हम यहाँ से यहाँ तक खोल लेंगे। ये खोल लिए 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, पी पर रखकर 6 सेंटीमीटर का एक कट देंगे। ये देखो ऐसे हमने एक कट दे दिया 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू पर भी तो 90 डिग्री का बनना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। क्यू पॉइंट पर रखकर क्यू हम मार्क कर देते, चिन्हित कर देते हैं, और यहाँ पर अब की बार इधर से 90 यहाँ बनाया ये, और एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर भी जो हमने प्रकार तो खोला ही हुआ है, पहले हमारे पास खुला हुआ है ना प्रकार, इससे फिर दोबारा के ऊपर रख के हम अपने 6 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे ऐसे। और इन दोनों को जो 2 कट बन गए हमारा, एक तो पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये बन गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारा एक वर्ग बन गया, जिस पर सभी के सभी 90 डिग्री के कोण बने हैं, और इनको और सभी की सभी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। नाम रख देंगे पी क्यू आर और एस। वर्ग बन गया हमारा पी क्यू आर एस। वही चीज़ इन्होंने बताई है इधर, कि पहले चाप रख के हम यहाँ पे 90 डिग्री को नापेंगे, फिर हम 6 सेंटीमीटर चाहे फुट्टे की मदद से इसको हम निशान लगा देंगे, या हम प्रकार पे ऐसे 6 सेंटीमीटर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लंबी लाइन एक खींचकर और प्रकार 6 सेंटीमीटर लंबा खोल लेंगे, और यह पी पर रखकर हम इस प्रकार से काट देंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्यू पर फिर 90 डिग्री बनाएंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे, प्रकार हमारा 6 सेंटीमीटर का खुला हुआ है, इस पर कट लगा देंगे और इन दोनों कटों को जोड़ देंगे। तो भुजा आर एस की लंबाई कितनी है, आर और एस का माप क्या बना, नापे हम भुजा आर एस की हमारी लंबाई क्या है। ये देखो पूरे 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो आर एस भुजा है 6 सेंटीमीटर है,
और आर और एस पे हम कोण भी नाप के देखते हैं कितना बना हमारा कोण। ये देखो पूरे 90 डिग्री का कोण आर पर बना है। पूरे 90 डिग्री का कोण हमारा किस पर बना है, एस पर बना है। ऐसे हम एक वृत्त बनाते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, भुजा आर एस की लंबाई कितनी है हमारी, भुजा आर एस कितनी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। जो कोण आर है 90 डिग्री है और जो कोण एस है ये भी 90 डिग्री का है। हो गया ये पेज। अब हमें कुछ रचना करने के लिए दी गई है। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। दोनों गुण कौन कौन से हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होना और 90 और कोनों पे 90 डिग्री का कोण बनाना। कैसे लिखेंगे, इसमें हमें लिखना भी पड़ता है। पहले हम नीचे लेंगे 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन। छः सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हम नाम रख देंगे पी क्यू। ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर और साथ में हम लिखते चलेंगे। हमें ये लिखना पड़ता है। चरण 1 6 पी क्यू 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा ली। अब हमने क्या किया था, P पर 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर बिल्कुल हम P को चिन्हित कर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल 0 पे 0। यहाँ 90 डिग्री का हमने कोण बनाया। दूसरे चरण 2 में क्या लिखेंगे, P बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या करेंगे, हम इस लाइन को खींच देंगे। खींच दिया। अब क्या करेंगे, फुट्टे की या रूलर की, अब हमें 6 नहीं करना, हमें 4 सेंटीमीटर का आयत बनाना है ना। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे। ये 4, ये हमारा बन गया 4 का निशान। इसका हमने नाम बाद में देंगे। और ये है हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। रूलर की मदद से 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा जब बनाने के लिए आएगा। अब क्या फिर लिखेंगे चौथे नंबर पे, क्यू पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। ये पहले क्यों निशान लगा देंगे ताकि हमें इसमें से दिख जाए। 0 पे 0 पूरा 90 डिग्री। इसको हम मिला देंगे। क्यू पर चांद की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया। अब हम प्रकार से लगा देंगे क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर निशान तो पता चल ही गया। एक यहाँ पर है और ये है ना। ये देखो यहाँ से नाप के हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और कैसे निशान लगा देंगे, ये यहाँ लगाया और ऐसे। ठीक है, इसको नाम हम क्या रख देंगे, PQRS। और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे।
और फिर क्या लिखेंगे, R और S को मिलाया। अब ये हो गया, 7वें नंबर पे लिख देंगे PQRS एक आयत बन गई। अब हमें कैसे पता चला आयत बनी है, ये देखो हम नापे, ये तो हमने 6 नाप के निशान लगाया था, 4 ये भी हमारा नाप के निशान लगा था। इसमें हम चेक करते क्या ये 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है। और ये दोनों तो हमने 90 नाप के बनाए थे, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रहा है। क्या इधर से 90 डिग्री बना रहा है, ये भी बिल्कुल 90 डिग्री देखो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, दूसरा प्रश्न पूछा था, रचना तो हमने कर दी, रचना के बाद जांच कीजिए क्या ये आए दोनों गुणों को, हम लिख देंगे जांच करने पर पता चला, कि रचना आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि आयत मैं बना देती हूँ, जो ये लिखना है बिल्कुल वही चीज़ कॉपी करनी है सारी की सारी। ठीक है, हम इसको सिर्फ बनाएंगे, वो अपने आप लिख लेना। कैसे बनाएंगे, पहले हम 10 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, इसका नाम यहाँ रख दिया P, यहाँ रख दिया Q, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 0 से 0 जरूर मैच होनी चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, लगे हाथों हम यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना ही देंगे। ये भी हमने 90 ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम फुट्टे की मदद से इन दोनों को मिला देंगे, मिलाया। उसके बाद हमें कितना चाहिए, 10/2 का बनाना है ना, तो 2 सेंटीमीटर का हम एक इधर निशान लगा लेंगे, 2 इधर, और यहाँ 0 पर हम निशान लगा देंगे 0। और अगली बार वहाँ पे निशान लगाने के बजाय हम प्रकार से नाप लेंगे, बिल्कुल नाप है, और इसको हम ऐसे निशान लगा देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब आप नापोगे, जैसे पहले नाप के 2-3 बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, हमारा ये 90 डिग्री का ही आएगा, ये 10 सेंटीमीटर बनेगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हमने लिया था, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इसके नीचे आप बिल्कुल यही लाइन लिखोगे जो हमने यहाँ लिखी थी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या कहता है, क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है जिसमें सभी कोण 90 के बराबर हो परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं, तो ऐसी रचना संभव नहीं है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद हम करेंगे आयतों की एक खोज, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पहले आप कुछ वर्ग और कुछ आयत बनाना सीखिए। तब तक टेक केयर, ध्यान रखो और वीडियो देखते रहो, कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है। थैंक यू।